फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायजूस के बारे में। हम बात करेंगे कि बायजूस पे आप टीचर या फिर एक एजुकेटर किस तरीके से बन सकते हैं और किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, बायजूस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं, यहाँ पर लर्निंग करते हैं, पढ़ते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एजुकेटर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। इसके लिए जो है वैकेंसीज निकलती है एजुकेटर की, टीचर्स की, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप एकेडमिक क्लास से लेकर जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करवा सकते हैं। छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक को जो है कोचिंग दे सकते हैं। छोटी क्लासेस में आपका जैसे कि 6, 7, 8, बड़ी क्लासेस में आपका 11, 12, इन सभी को आप पढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मेरा मतलब है कि IAS वगैरह की तैयारी अगर आप करवा सकते हैं तो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा JEE, नीट वगैरह की प्रिपरेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एजुकेटर आप बन सकते हैं। इसके लिए आप जो है इनको फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी अगर इनकी वैकेंसी आती है तो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले जब भी वैकेंसी आती है तो आपको अप्लाई करना होता है एक फॉर्म भर के। सबसे पहले एक फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, इसके अलावा आपके कॉलेज का नाम, कहाँ से पढ़ाई की, कब की, ये सारी चीज़ें आपको भरनी रहती है। ये सारी चीज़ें जब आप भर देते हैं तो इसको फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो ये फॉर्म रिव्यू किया जाएगा बायजूस की टीम द्वारा। अगर उनको आपका फॉर्म पसंद आता है, आपकी क्वालिफिकेशंस या जो भी आपके पास एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ उनको अच्छी लगती है, तो फिर वो आपको कॉल करते हैं। कॉल तभी आता है अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है। फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद कॉल आता है। कॉल अगर आपको आ गई तो आपको प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में बेसिकली ये चेक किया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आप किस तरीके से कम्युनिकेशन में हैं, है ना, अच्छे से बोल पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। एक टीचर के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें कई तरह के बच्चे मिलते हैं। ठीक है, तो एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल, इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज, आपको सब्जेक्ट की नॉलेज कैसी है, इसके अलावा है ना एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है। इंटरव्यू में तो बेसिकली यही कि कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज, ये चीज़ आपकी देखी जाती है। अब आपका इंटरव्यू अगर अच्छे से हो जाता है, अच्छे से सारे सवालों के जवाब आप लोग दे देते हैं, तो फिर आपका डेमो भी होता है। डेमो में आपको यही जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं बायजूस पे, उसी का डेमो आपको देना रहता है। कोई भी अपना एक टॉपिक लेके आपको वो डेमो देना है। डेमो में ये देखा जाएगा कि किस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, है ना, आपके खड़े होने का तरीका, या फिर आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है ना। जैसे बाकी किसी का इंटरव्यू होता है, अगर KVS की बात करें तो ऐसा ही इंटरव्यू कुछ यहाँ पर भी होता है, ऐसा ही कुछ डेमो यहाँ पर भी लिया जाता है। ठीक है, तो जब आपका डेमो सिलेक्ट हो जाता है तब बस यही होता है एक अंतिम स्टेप, और अब आप एक एजुकेटर बन जाते हैं। अगर आपका डेमो भी अच्छी तरीके से सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो आप एजुकेटर, एक टीचर बन जाते हैं। एजुकेटर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, इनके लाखों के पैकेज इनको मिलते हैं। ठीक है, तो यही है कि अगर इतनी सैलरी मिल रही है तो ऑब्वियसली आपको मेहनत भी बहुत करनी है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि भाई फ्री में तो कोई हमें पैसा देगा नहीं। तो यहाँ पे मेहनत भी बहुत है, काम भी बहुत है और साथ ही साथ पैसा भी बहुत है। तो आई थिंक आप, हम सभी मेहनत करने के लिए तैयार हैं अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मैं भी इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। जब भी कोई वैकेंसी आती है आप लोगों से रिलेटेड तो मैं एक वीडियो बना दूंगी, है ना। बाकी आप लोग खुद भी यहाँ पे नज़र रखिए कि भाई कब कोई वैकेंसी आ जाए तो आप इन लोगों को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक एजुकेटर या टीचर बनकर आप लोग नहीं कमा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं। दूसरे ऑप्शंस है जैसे कोर्स को सेल करना। बायजूस के जो कोर्स होते हैं ये सेल करने होते हैं, आपको इसकी जॉब होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है अगर आपको एजुकेटर बनना है तो। मान लीजिए अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं तो आपका वो एग्ज़ाम खुद भी आपने क्लियर किया होना चाहिए। जैसे अगर आप IAS की तैयारी करवा रहे हैं तो आप IAS का एग्ज़ाम खुद भी क्लियर कर चुके हों, तभी आपको यहाँ पे जो है बहुत आसानी होती है सिलेक्ट होने में। जैसे कि मान लीजिए आपने IAS का पेपर क्वालिफाई कर रखा है, आगे आने वाले स्टेप्स में आप रह गए थे, इंटरव्यू वगैरह में रह गए थे, ठीक है, लेकिन पेपर क्वालिफाई है, तो आपका ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा यहाँ पर सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, कि आप यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपने वो पेपर क्वालिफाई किया है जिसके लिए आप पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत मैटर करती है। इसके अलावा अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है।
तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इन पर हम काम कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास वक्त है, ठीक है। और जब भी फॉर्म आए तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि और वो जो सेल की जॉब होती है, कोर्स सेल करने की, उससे रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियोस बना दूंगी, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। चलिए, अगर कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।